मैं रजनी सिंह, डाइट प्रवक्ता आगरा, विषय सामाजिक अध्ययन प्रथम। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक खाद्य सुरक्षा के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने खाद्य सुरक्षा के पार्ट 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने विषय वस्तु के उद्देश्यों को जाना तथा विषय वस्तु के कुछ शिक्षण बिंदुओं पर बात की, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा के अर्थ को समझा, खाद्य सुरक्षा के आयामों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की, खाद्य सुरक्षा क्यों है इस पर बात की, खाद्य असुरक्षित कौन है इसको समझा, भारत में खाद्य सुरक्षा इस पर चर्चा की और आज के इस वीडियो में हम भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्याएं, भारत सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की बहुत ही अभिन्न आर्थिक गतिविधि है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। पर इतनी कृषि की गतिविधि होने के बावजूद भारत में फूड इनसिक्योरिटी पाई जाती है। वो क्यों है और उससे हम कैसे इजात पा सकते हैं, आज उसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा की समस्या क्या है और भारत में यह समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण जब किसी राष्ट्र के निवासियों को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता है तो यह स्थिति खाद्य सुरक्षा की समस्या कहलाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी कारण यहाँ पर खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी के साथ हमारे यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में जहाँ भारत की जनसंख्या लगभग 121.43 करोड़ है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.50% है, जबकि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.4% है। ऐसे में किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करना एक गंभीर समस्या है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ तक देखा गया है कि यदि भारत की जनसंख्या में ऐसे निरंतर वृद्धि हुई तो 2050 तक यह चीन को पीछे छोड़कर विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। दूसरा कारण नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। भारत में खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण है, क्योंकि कृषि भूमि अब आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में बदलती जा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। परंतु बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस कारण से खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रही हैं। इससे भी उत्पादन में कमी आ रही है। तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि आए दिन प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन में अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। साथ ही जनसंख्या में लगातार वृद्धि से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत के अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर होकर कृषि कार्य करते हैं, परंतु समय पर वर्षा न होने पर कृषि प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भारत में बाढ़ की समस्या भी एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इसके कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, जो खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न करती है। चौथा कारण है सिंचाई व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु सिंचाई व्यवस्था का उचित प्रबंध न होने पर यहाँ पर खाद्यान्न के उत्पादन में समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था ठीक तरीके से की जाए, जिससे खाद्यान्न का उत्पादन सुचारू रूप से किया जा सके। पांचवा कारण है उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत है, जिससे उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों का अभाव है, और जो बीज यहाँ उपलब्ध हैं भी उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि किसान उसे आसानी से नहीं खरीद पाता। इस कारण यहाँ के किसान खाद्यान्नों का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं कर पाते और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। छठवां कारण है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा हमेशा से खाद्य संकट के लिए एक बड़े कारण के रूप में रही है। यद्यपि इन पर पूर्णतः नियंत्रण पाना मुश्किल है, परंतु कुछ सावधानियों तथा प्राकृतिक दोहन को कम करके इन आपदाओं को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि ने बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी विभिन्न आपदाएं उत्पन्न कर दी हैं, जो देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती हैं, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ खाद्य संकट भी उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि अत्यधिक प्रभावित होती है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो या सूखे के रूप में। अतः यह स्वाभाविक है कि ऐसे में खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। सातवां कारण है खाद्यान्न भंडारण की समस्या। खाद्य सुरक्षा के मार्ग में खाद्यान्न भंडारण भी एक बड़ी समस्या है। भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में शीतगृहों की व्यवस्था न होने के कारण अत्यधिक मात्रा में सरकारी अनाजों की बर्बादी होती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30% अनाज एफसीआई के गोदामों में रखे रखे सड़ जाते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर भारत में जितनी फसल बर्बाद होती है, उनके द्वारा लगभग 70 लाख लोगों को साल भर 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि सरकारी स्तर पर प्रयासों को चलाया जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा 2001 में पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापित करने की घोषणा की गई थी। आठवां कारण है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों के लिए एक तरह की बीमा कीमत है। इसके द्वारा सरकार उत्पादकों को ये विश्वास दिलाती है कि खाद्यान्न का मूल्य नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसानों के समस्त उत्पादों का क्रय कर लेगी। फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, और दूसरी तरफ लागत अधिक लगने से किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। उत्पादित खाद्यान्नों का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान कृषि कार्य छोड़कर अन्य किसी रोजगार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है। 9वां कारण है असामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली। असामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि खाद्यान्नों का उचित वितरण न हो पाने के कारण कई टन खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं। एक तरफ हमारे देश में बहुत से लोग भूख और गरीबी के कारण मर रहे हैं, वहीं पर हर वर्ष लाखों टन खाद्यान्न बर्बाद हो रहे हैं। खाद्यान्नों के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है इसके रखरखाव का अभाव, क्योंकि भारत में गोदामों की कमी है। इस कारण बहुत सारे खाद्यान्न हर वर्ष सड़ जाते हैं। इस कारण भी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। 10वां कारण है अशिक्षा तथा गरीबी। खाद्य सुरक्षा की समस्या के लिए एक बड़ा कारण है अशिक्षा एवं गरीबी। अशिक्षा को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता है। शिक्षा के अभाव के कारण जो भारतीय कृषक हैं वो आधुनिक कृषि की विधियों को नहीं जानते, जिसके कारण कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाली यांत्रिक तकनीकी से वो अनभिज्ञ रहते हैं।
इससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका गरीबी भी अदा करती है। यदि कृषक आधुनिक कृषि विधि तथा तकनीकी का ज्ञान किसी तरह प्राप्त कर भी लेते हैं तो आधुनिक कृषि उपकरणों को खरीदने की सामर्थ्य ही नहीं होती उनकी। इस कारण से ये दोनों खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ये थी भारत में खाद्य सुरक्षा की कुछ प्रमुख समस्याएं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जारी किए, जिसमें पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा है खाद्य सुरक्षा विधेयक, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि नीति और चौथा है खाद्य सब्सिडी योजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 16 अगस्त 2007 को केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय प्रवर्तित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की घोषणा की, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की 2% वार्षिक विकास की दर को बढ़ाकर 2012 तक 4% वार्षिक करना तथा खाद्यान्नों का इतना अधिक उत्पादन प्राप्त करना जिससे लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला गेहूं मिशन, दूसरा चावल मिशन, तीसरा दाल मिशन। दूसरा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है, जिसके माध्यम से भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा मिल सके और वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में तीसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार ने 28 जुलाई 2000 को की थी। पिछले समय में कृषि का घटिया विकास होने के कारण यह नीति आवश्यक हो गई थी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आधार संरचना को मजबूत बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, किसानों तथा कृषि श्रमिकों को एवं उनके परिवारों के लिए उचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना, आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करना। इस नई कृषि नीति में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए। पहला, कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो और हमारी जल, भूमि और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा, समता के साथ विकास, अर्थात ऐसा विकास जो विभिन्न क्षेत्रों एवं किसानों में फैला हुआ हो। चौथा, ऐसा विकास जो प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय हो। सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में अंतिम कार्यक्रम है खाद्य सब्सिडी योजना। तो आइए समझते हैं कि खाद्य सब्सिडी क्या है। यदि खाद्यान्नों का निकासी मूल्य आर्थिक लागत के बराबर हो तो सब्सिडी की बात नहीं आती, पर यदि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक लागत से कम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की आपूर्ति कराती है
तो इन दोनों के अंतर के बराबर उसे खाद्य निगम को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, जिसे खाद्यान्न सब्सिडी कहते हैं। खाद्यान्न सब्सिडी का प्रमुख उद्देश्य गरीबों को सब्सिडी पर दिए गए खाद्यान्नों के द्वारा पोषणीय सहायता पहुंचाना तथा खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाना है तथा इस प्रकार देश में खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के अस्त्र के रूप में काम करना है। अंत में हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन यदि व्यक्ति को इस अधिकार को प्राप्त करने में खाद्य सुरक्षा की समस्याएं बाधक के रूप में कार्य करती हैं, तो इन समस्याओं को कम या दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो तथा समय समय पर उनकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार।